आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। मंजूर है इल्जाम लगाओ, मगर शर्त इतनी है सबूत साथ हों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले यानी सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब दे दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। दरअसल जब से देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और फिर 7 चरणों में चुनाव हुए, उसी बीच जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता के सामने नेताओं ने एक दूसरे पर भाषणबाजी की, आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद चुनावी गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। विपक्ष के लगातार हमले और फिर पलटवार की जो कहानी तैयार हुई, वो माहौल भी दिलचस्प रहा। और आखिरकार जब वोटिंग का 7वां चरण पूरा हो गया तो फिर एग्जिट पोल की बारिश हो गई और तमाम एग्जिट पोल का जो सार निकल कर आया, उसे देखने के बाद तो ये साफ हो गया कि एक बार फिर मोदी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। अब हालांकि 4 जून को इन चुनावी नतीजों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सोमवार को चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तमाम सवाल जवाब हुए और यहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कह दिया कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर जयराम रमेश ने क्या आरोप लगाया था, फिर आपको सुनाएंगे कि उसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा। पहले जयराम रमेश को सुनते हैं। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। यानी कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सीधा आरोप। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है, और इसका जवाब भी काउंटिंग से एक दिन पहले यानी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दे दिया और इस तरह के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया। अब आपको सुनाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किस तरह से अपना पक्ष रखा। सुनिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर अब कहानी जो हो, लेकिन कल चुनावी नतीजे आ जाएंगे, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हिंदुस्तान की आम आवाम किसे अपना सेनापति चुनती है और फिर जो नेता या राजनीतिक दल सरकार में शामिल होने से चूक जाएंगे, उनकी तस्वीर कैसी होगी, उसे देखना भी अब दिलचस्प होगा।